हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज। पार्ट वन में मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया था। पार्ट टू के तक इस पेज से देखेंगे और जल्दी से ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद इंटरनेशनल वाला सेक्शन हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। हॉकी इंडिया लीग जो है, 1 सेकेंड, हाँ, हॉकी इंडिया लीग 24 से 25 1 फरवरी 2025 को बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराकर हॉकी इंडिया लीग 2024 का 25 का खिताब जीता। विदित हॉकी फाइनल बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में खेला गया। तो ये यहाँ पे राउरकेला उड़ीसा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे राउरकेला उड़ीसा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा से हम लोग अक्सर समझ लेते हैं झारखंड, लेकिन ये स्टेडियम जो है उड़ीसा के अंदर है। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना याद रख सकते हैं, बंगाल टाइगर्स ने किसको हराया? हैदराबाद तूफान HT। अब आगे हम देखते हैं। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग जो है 2025 के अंदर उड़ीसा वॉरियर क्लब, ठीक है, उड़ीसा वॉरियर क्लब ने 26 जनवरी 2025 को रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए सुरमा हॉकी क्लब को, चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग कहाँ खेला गया? तो रांची में खेला गया। ठीक है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया, उभरती हुई खिलाड़ी सोनम। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी यिप्पी जेनसन। तो एक ही तरीके का आप देख रहे होंगे, बहुत सारा है। महिला हॉकी इंडिया लीग, प्रथम महिला हॉकी इंडिया लीग, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा सा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मुक्केबाजी का हम देख लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, एक और मुझे चीज़ देखने को मिला यहाँ पे कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यहाँ भी है, और आप यहाँ देखिए कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यहाँ पे भी है। दोनों जगह 2025 लिखा हुआ है। तो प्लीज़ अगर आप ये देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे, कि मैंने सर्च भी किया तो कभी ये आ जा रहा है, कभी ये आ जा रहा है, तो क्लैरिटी इस पर मेरी नहीं बन पाई। खैर, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 जो है विश्व आयोजन किया गया। यह विश्व मुक्केबाजी कप का पहला संस्करण था। इसमें 19 देशों के पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। इसका पहला चरण ब्राज़ील के फोज डू इगुआकू में हुआ, और दूसरा चरण कजाकिस्तान में, पहला ब्राज़ील में, दूसरा कजाकिस्तान में के अस्ताना में हुआ, जबकि फाइनल न्यू दिल्ली में हुआ। भारत ने कितने कुल मेडल जीते? 40। ठीक है, 1 नंबर पे भारत रहा, उसके बाद कजाकिस्तान 30 पे। स्वर्ण पदक भी भारत ने सब ज़्यादा जीता। उल्लेखनीय है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल 16 से 20 नवंबर 2025 के बीच दिल्ली के निकट शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, यूपी में आयोजित किया गया, जिसके पदक विजेता निम्नलिखित हैं। तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसके पदक विजेता। अगर हर चीज़ याद रखने लगेंगे तो सब चीज़ याद करना पड़ जाएगा। बस इतना ध्यान रखें कि 20 पदक हैं, 9 स्वर्ण है, 6 रजत और 5 कांस्य। ठीक है, ये वाला जो है इससे कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ओवरऑल है। ठीक है, 3 चरण में हुआ। ये बस जो न्यू दिल्ली में हुआ है उसका है ये। आगे बढ़ते हैं। ये सब उतना याद तो रहने वाला नहीं है। फिर भी मीनाक्षी हुडा 48 किलोग्राम। निखत जरीन जो है ना, ये काफ़ी थोड़ा सा न्यूज में है, न्यूज में मतलब रहती हैं, तो इनका बस इतना याद रख लें। पर बीपीएससी ने पूछ लिया था कितने किलोग्राम वाले कैटेगरी में जीता था, तो इनका 51 किलोग्राम का कैटेगरी है, ये ध्यान में रख लेंगे बस। और अगर कोई इंपॉर्टेंट इसमें से लगता है आपको तो उसका याद रख लेंगे कैटेगरी। पुरुषों की टीम का प्रदर्शन, स्वर्ण पदक विजेता सचिन सिवाच और हितेश गुलिया। ठीक है, सचिन जो है 60 किलोग्राम के हैं, हितेश जो है 70 किलोग्राम के हैं। सचिन से याद रख लीजिए सचिन तेंदुलकर, थोड़ा सा कम वेट होगा इनका, हाइट कम है। हितेश गुलिया से हिमेश रेशमिया याद कर लीजिए, थोड़ा मोटे हैं, 70। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 से 14 सितंबर 2025 के बीच किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते। अब मुझे पता नहीं चल रहा कि ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है और ये वाला कौन सा है। दोनों में सेम चीज़ लिखा हुआ है, देखो आप, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। इसमें ना तो महिला पुरुष कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, भारत की जैस्मिन लेबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने
स्वर्ण पदक जीती, जबकि नुपुर सेौरान ने रजत और पूजा रानी ने कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है, इसका अब उतना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 57 किलोग्राम, क्योंकि ये सब फेमस बॉक्सर है, ये बॉक्सिंग वाला ही है ना, फेमस बॉक्सर का पूछ लेता है, पीपीएससी ने पूछा है पास्ट ईयर्स में। पूजा रानी, ठीक है, मिडिल वेट वर्ग। नुपुर जो है 80 केजी है, 80 प्लस वाली, और जैस्मिन लेम्बोरिया जो है ये 57 कैटेगरी है। और एक कौन सा कैटेगरी बनेगा, निखत जरीन 51 केजी। ठीक है, अब आगे आते हैं भारोत्तोलन। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 हाल ही में अहमदाबाद में कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अहमदाबाद में हुआ राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में अजय बाबू वल्लूरी ने पुरुषों की 79 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। अजय ने कुल 335 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर मलेशिया के मोहम्मद एरी और तीसरे स्थान पर नाइजीरिया के अदेतोपो अदेलेके। फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रख लीजिए, इतना काफ़ी है। अजय बाबू वल्लूरी, ये वाला पार्ट, अजय बाबू वल्लूरी। कौन सा कैटेगरी, 79 कैटेगरी। अन्य भारतीय पदक विजेता मीराबाई चानू का भी याद रखिए, 48 केजी कैटेगरी इनका होता है हमेशा। स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया और 2026 कॉमनवेल्थ खेलों की योग्यता भी ये रखती हैं। फिर एक हरजिंदर कौर है, एक कौर से याद रखिए कि सिख लोग थोड़ा सा मोटे ताजे होते हैं, 69 केजी वाला होगा इनका। ऐसे जनरली पूछता नहीं, कभी कभी पूछ लिया तो उसके लिए उतना ध्यान नहीं रखना है। शतरंज में महिला चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, काफ़ी फेमस थी उस वक्त। दिव्या देशमुख ने किसको हराया, फीडे महिला विश्व कप में हमवतन कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर में हराकर महिला चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। किसको हराया ये भी ध्यान रख लेंगे, हमवतन कोनेरू हम्पी। दिव्या भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और यह खिताब हासिल करने वाली चौथी महिला है। आजकल एग्जाम में स्टेटमेंट बना करके क्वेश्चन दे रहा है, कहीं कोई ठीक नहीं है, 2-3 स्टेटमेंट दाग दे यहीं से। विदित हो कि 5 जुलाई से 29 जुलाई के बीच जॉर्जिया के बटूमी में महिला चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। यह महिला शतरंज विश्व कप का तीसरा संस्करण था। कहाँ हुआ था, जॉर्जिया के बटूमी में। ये कुछ फैक्ट है इसके रिलेटेड, क्योंकि ये काफ़ी न्यूज में रहा है, तो इसको हम लोग ढंग से देख ली। अब फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप में क्या हुआ कि कोनेरू हम्पी, ठीक है, चेस का चल रहा है ये, जिसको दिव्या देशमुख ने हराया था। देखो यहाँ पे है ना, दिव्या देशमुख ने जिसको हराया था, कोनेरू हम्पी ने न्यूयॉर्क में आयोजित फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 में राउंड 11 में इंडोनेशिया की इरिन कारिश्मा सुकुंदर को हराकर फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियन 2024 का खिताब जीता। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कोनेरू हम्पी याद रख लें, काफ़ी है। यह जीत और भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह उनका दूसरा विश्व रैपिड चैंपियनशिप खिताब है, जिससे वह यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला बन गई है। अच्छा, कोनेरू हम्पी जो है भारतीय हैं, ठीक है। विदित हो कि इससे पहले उन्होंने मॉस्को में 2019 संस्करण में पहला खिताब जीता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी प्लीज कीप इन माइंड। अब शतरंज ओलंपियाड देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने शतरंज ओलंपियाड 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते। विदित होगी शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन बुदापेस्ट हंगरी में हुआ। इसमें भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप, ये थोड़ा ध्यान रख लें। कहाँ पे हुआ ये, पेट्रोवैक, नॉट सो इम्पोर्टेंट। भारत के प्रणव वेंकटेश ने 11वें और अंतिम दौर में स्लोवेनिया के मैटिक लेम्बेडेसिक के खिलाफ ड्रॉ खेलकर विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप अंडर-20 का खिताब जीता, ठीक है, अंडर-20 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता, प्रणव, स्पेलिंग थोड़ा सा लगता है मिस्टेक है हिंदी का, वेंकटेश। अब निशानेबाजी का देख लेते हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2025
ISSF निशानेबाजी विश्व कप है ये 2025 का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। 2025 ISSF विश्व कप ओलंपिक शूटिंग स्पर्धाओं में ISSF विश्व कप का वार्षिक संस्करण है, जिसका संचालन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ द्वारा किया जाता है। ISSF वर्ल्ड कप 2025 के प्रमुख भारतीय विजेता कौन है? विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इला बेनिल बलारिन, मेंस 10 मीटर रुद्राक्ष पटेल, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल रुचि सिंह। ये उतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रख लें कि कहाँ हुआ, दोहा में हुआ, ठीक है। और क्या याद रख सकते हैं, और अगर इतना याद रख हो पाए तो ये कर लें आप, नॉट सो इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से, मतलब आउटपुट रेशियो नहीं है इसका कुछ, कितना याद रहता भी नहीं है, 10 10 10 10 50 50 25 25, आउटपुट रेशियो उतना नहीं है, इनपुट आउटपुट रेशियो उतना नहीं है, उतना इसके पीछे भागना नहीं है। इतना एफर्ट हम नेशनल इंटरनेशनल में डालेंगे तो वो काम होगा। ये मोटा मोटी ध्यान में रखने की चीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि दिख रहा है तो उसको ध्यान में रख लें, और 1 2 बार 3 बार देखेंगे तो थोड़ा बहुत रह जाता है माइंड में। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। कुल 50 स्वर्ण 26 रजत 23 कांस्य जीते हैं। तो अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है। पदक के साथ 99 पदक जीतकर पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मेजबान देश कजाकिस्तान जो था, कहाँ पे ये खेल हुआ है वो देख लेते हैं। श्याम केंट, ओके। कजाकिस्तान दूसरे, चीन तीसरे स्थान पर। भारत ने कितने पदक जीते? 99। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। यह भारत का अब तक का सबसे सफल अभियान है, क्योंकि पिछले 15वीं एशियाई चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया चांगबोन में भारत ने कुल 64 पदक जीते थे। पिछले बार 64 जीता था, 15वीं में, 15th में ये आपका 16 नंबर है, 99 जीता है। अब भारत की प्रमुख उपलब्धियों में क्या है? अंकुर मित्तल ने पुरुषों की डबल ट्रैप स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। एला वेनिल ब्लारिविन ने महिला एयर राइफल में एशियाई रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक और मिश्रित टीम स्पर्धा में, उतना याद रख पाना संभव नहीं है कि करंट अफेयर का काम है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पर दे देना, लेकिन क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, ये हम अपने विवेक से ढूंढ लेते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप भी अब देख लें कि भारतीय निशानेबाज तेजस्विनी ने जर्मनी के सुहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिला के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये आप याद रख सकते हो, ISSF वाला जो है ना, ये एग्जाम में पूछता है। कम जिसके अंदर लोग जीते हैं उसको ध्यान रख लेंगे। 25 मीटर पिस्टल तेजस्विनी ने जीता है गोल्ड मेडल। सांभवी श्रवण श्री सागर जो है, क्षीर सागर महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में जीती है, और कनक जो है महिला के 10 मीटर एयर पिस्टल पे जीती है, ठीक है। तेजस्विनी और कनक जो है पिस्टल में, और ये जो है राइफल में सांभवी। भारत के रजत पदक विजेता जो है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल्ड वाला ध्यान रखेंगे हम लोग। अब ISSF विश्व कप 2025 कहाँ हुआ है? ब्यूनस आयरस किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की, ठीक है। जिसमें भारतीय निशानेबाजों ने 8 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य जीतकर चीन के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। रुद्राक्ष पटेल और भी एक जगह हम लोगों ने देखा था इनको, सुरुचि सिंह को भी हम लोगों ने देख रखा है। खैर आगे बढ़ते हैं, कहाँ हुआ वो ध्यान रखें। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 निशानेबाजी का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं कि 8 से 14 नवंबर 2025 की एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन ढाका, यहाँ पे भी होता है ढाका, बांग्लादेश
में किया गया, जिसमें भारत ने कुल 10 पदक, 6 स्वर्ण और 3 रजत और 1 कांस्य जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। अंकिता भकत और धीरज, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा ये देख सकते हैं बस, ढाका बांग्लादेश। ये रहा आपका व्यक्तिगत श्रेणी 3, टीम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, थोड़ा बहुत इसको ध्यान रख सकते हैं। पैरा तीरंदाजी एशिया कप, फरवरी 2025 में भारत ने थाईलैंड में आयोजित 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते। इसमें किसी का नाम नहीं है, ठीक। थाईलैंड में आयोजित हुआ ये, क्या है, पैरा तीरंदाजी, ठीक है, पैरा शूटिंग एशिया कप कहाँ हुआ, थाईलैंड में हुआ। कितने मेडल, 12, हो गया हमारा काम। अब फुटबॉल का देख लेते हैं। 134वां दुरंत कप 2025, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डायमंड हार्बर को हराकर दुरंत कप 2025 का खिताब जीता। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड किसको हराया, ने हराया किसको, डायमंड हार्बर को, ठीक है, इसको हराया, इसने जीता। 134वां संस्करण था। यह टूर्नामेंट कोलकाता में आयोजन हुआ। इसका कोलकाता फुटबॉल का कोलकाता के अंदर काफ़ी क्रेज है, काफ़ी बड़े बड़े फुटबॉलर वहाँ से हुए हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें। डुरंड कप मूल ट्रॉफी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दान की गई। प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी 1904 में शिमला के नागरिकों द्वारा भेंट की गई। डुरंड कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी। डुरंड कप के विजेता को 3 ट्रॉफियां दी जाती हैं, ये मैं भी आज ही जान रहा हूँ। सबसे सफल क्लब कौन सा है, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल। प्रथम विजेता मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब 1940, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान रख लें वही काफ़ी है। यूरो महिला कप 2025 में क्या है, स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित UEFA महिला यूरो कप 2025 में इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने विश्व चैंपियन स्पेन को पेनल्टी शूट देकर के में हराकर UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब जीता। किसने जीता, इंग्लैंड ने। आयोजन कहाँ हुआ, स्विट्जरलैंड में के बासेल में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, कैपिटल, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको कंट्री का कैपिटल भी याद रह जाएगा। UEFA महिला यूरो 2025 का आयोजन नॉट इम्पॉर्टेंट, 16 टीमें टूर्नामेंट में शामिल थी, कोई जरूरत नहीं है इसका, ये बस याद है रखें। मेजबान देश स्विट्जरलैंड, फाइनल स्थल बासेल स्विट्जरलैंड, विजेता इंग्लैंड, हराया किसको, स्पेन को, पेनल्टी शूट आउट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लें। कौन का कैफ गोल्ड कप, ये भी मुझे पहली बार देखने को मिल रहा है, जिसमें मेक्सिको ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हराकर अपना 10वां कॉनकाकैफ गोल्ड कप खिताब जीता। किसने जीता, मेक्सिको। ट्रंप इस पे भी नाराज ना हो जाए बेचारे। मेक्सिको USA को हराया, ठीक। कॉनकाकैफ गोल्ड कप जो है उत्तरी नॉर्थ अमेरिका और कैरिबियाई देशों का सबसे बड़ा पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इसे कॉनकाकैफ कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल द्वारा आयोजित किया जाता है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप, हाल ही में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को पेनल्टी पर 3-4 से हराकर सैफ U19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। विजेता कौन है, भारत, हराया किसको, बांग्लादेश को। मेजबानी किसने किया, भारत ने किया। आयोजन कौन, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, SAFF कहते हैं, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। 6 देशों की टीम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेंगे। भारत
विजेता रहा, उप विजेता बांग्लादेश। स्क्वैश चैंपियनशिप अब देख लेते हैं। भारत ने हांगकांग को हराया, ठीक है, हांगकांग को हराकर स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीता। भारत ने पहली बार यह खिताब जीता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट टाइम इंडिया इसको जीता है। स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत के चेन्नई में हुआ था, जिसमें नाम अपना ध्यान नहीं रखेंगे हम लोग, बस चेन्नई याद रख लीजिए, काफ़ी है। इसके साथ ही भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला चौथा तथा एशिया में पहला देश है। ये इंपॉर्टेंट है स्क्वैश चैंपियनशिप, इसको ध्यान में रखेंगे। अब एथलेटिक्स देख लेते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर के विजयी थ्रो के बाद के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण अपने नाम किया। यह आयोजन बेंगलुरु में हुआ, श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित हुआ। यह विश्व एथलेटिक गोल्ड लेवल सीरीज का हिस्सा था। आगे और भी देख लेते हैं इसके बारे में। केन्या के जूलियस योगो ने दूसरा स्थान हासिल किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नीरज चोपड़ा बस पहला जीते हैं, वो याद रखिए। नीरज चोपड़ा क्लासिक के बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं, वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। यह प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा के नाम पर आयोजित भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक स्पर्धा है, ठीक है, कंपटीशन है। इस आयोजन का उद्देश्य भारत में ट्रैक और फील्ड खेलों को प्रोत्साहित करना है। अब बैडमिंटन देख लेते हैं। ये शायद हमारा आखिरी पेज होगा, नहीं, इसके बाद भी काफ़ी पेज है। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 भारत ने 17 से थाईलैंड में आयोजन हुआ इसका, ठीक है। अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 27 पदक जीते। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड में हुआ था, 27 पदक जीते और भारत शीर्ष पर रहा था। कबड्डी में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड के वोल्वरहैम्पटन में आयोजन हुआ इसका। भारत ने जीत लिया। आयोजन वर्ष 2025, स्थान वोल्वरहैम्पटन, इंग्लैंड। विशेषता, पहली बार एशिया के बाहर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया कबड्डी का, यह भी इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। विजेता कौन रहे? भारत पुरुष और महिला दोनों में, उपविजेता इंग्लैंड दोनों में, ठीक है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप मार्च 2025 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब जीता। ओके, ये भी ठीक है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जीता। ये विश्व कप था, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप रहा। ये एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप है, इसके बारे में जान लें। तेहरान ईरान द्वारा आयोजन, मेजबानी ईरान द्वारा, शामिल टीमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब कुश्ती देख लेते हैं। 25 से 30 मार्च 2025 के बीच एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया, जिससे लगभग 370 पहलवानों ने भाग लिया। भारत 10 पदक जीता। अम्मान ने पहली बार एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी की। कहाँ है अम्मान? जॉर्डन। मनीषा भानवाला ने महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, उतना याद नहीं रह पाएगा। मैराथन येजुआंग हाफ मैराथन 2025 वर्ष 2025 की येजुआंग हाफ मैराथन में 21 ह्यूमनॉइड रोबोट ने इंसानों के साथ दौड़ लगाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें आप प्लीज़, ये क्योंकि यूनिक सा चीज़ है। येजुआंग हाफ मैराथन में 21 ह्यूमनॉइड रोबोट ने इंसानों के साथ दौड़ लगाई, जिसमें तियांगोंग अल्ट्रा नामक एक रोबोट जो था, उसने पहला स्थान प्राप्त किया। यह पहली बार था जब मानव और रोबोट ने एक साथ हाफ मैराथन में भाग लिया। यह दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन थी, जहां 21 रोबोट ने 21.1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हजारों मानव धावकों के साथ दौड़ लगाई। काफ़ी कमाल का रहा होगा। इसको प्लीज़ जाकर के आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए और देखिए, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में, मैं खुद इसको देखूंगा। तियांगोंग अल्ट्रा रोबोट ने 2 घंटे 40 मिनट में दौड़ पूरी की, जो रोबोट वर्ग में पहला स्थान था। रोबोट का नाम याद रख लीजिए, तियांगोंग अल्ट्रा। इस दौड़ का उद्देश्य रोबोट प्रौद्योगिकी में प्रगति और प्रदर्शन करना था। आने वाले समय में मुझे लगता है रोबोट ये आर्मी वगैरह कुक सबका काम करेगा, और कर भी रहा। इजराइल तो पूरे बॉर्डर पे अपने रोबोट से ही काम ले रहा है। हाँ, चाइना रोबोट बनाने में सबसे आगे हो चुका है।
हैंडबॉल, हैंडबॉल देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ने जीती नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। इससे ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, उत्तर प्रदेश जीता, इतना पढ़ना नहीं है इसके अंदर। महिला एथलीटों के लिए जीन परीक्षण की अनिवार्यता। विश्व एथलेटिक ने हाल ही में महिला श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नए पात्रता नियम को मंजूरी प्रदान की है, जो 1 सितंबर 2025 से लागू होगी। इन नियमों के तहत सितंबर 2025 में टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय महिला एथलीटों को SRY जीन परीक्षण से गुजरना होगा। SRY क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है आपका। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y की उपस्थिति जांच करता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ओलंपिक में ऐसा देखने को मिला था कि कुछ जो ट्रांसजेंडर थे जिन्होंने सेक्स चेंज करवाया था, वो महिला की कैटेगरी में खेल रहे थे और भयानक मुक्का मारा था एक महिला को, तो उसका जबड़ा हिला दिया था। तो उस वक्त ये काफ़ी न्यूज में रहा था। तो अभी देखिए इसको लागू कर चुका है ये। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स, मैंने कहा ना बीजिंग में ही होगा ये। चाइना रोबोट जो भी हो, चाइना मार के निकल जाना है। यहाँ भी देखो आप, चाइना ही होगा मुझे लगता है जहाँ तक। नाम नहीं दिया युजुआंग, मुझे लगता है चाइना ही होना चाहिए। मैं यहाँ आ गया हूँ सीधा, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे आना चाहिए था। ठीक है, तो प्रमुख आगामी खेल आयोजन पहले देख लेते हैं कि शतरंज विश्व कप 2025 भारत में हुआ। विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में होगा 2027 में। विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2028 में इंग्लैंड में, और 2029 में इंग्लैंड। विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप 2029 में भी, 27 में, 28 में, सब जगह इंग्लैंड में ही होगा। कॉमनवेल्थ युवा खेल कहाँ होगा, 2027 में माल्टा में। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब में। महिला विश्व कप क्रिकेट 2037 ब्राजील। अब खेलो इंडिया वाला देख लेते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जनवरी 2025 में हुआ, ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। लद्दाख में प्रथम ई स्पोर्ट्स खेल सऊदी अरब। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम बिहार में हुआ था, ये राजगीर में शायद महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहा था। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप, ये सब हम लोगों ने देखा है अभी। महिला कबड्डी विश्व कप राजगीर में। पुरुष हॉकी एशिया कप राजगीर में। बिहार के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सब आने वाले एग्जाम जो है EDO वगैरह उसमें पूछेगा। जितने भी बिहार में हो रहे हैं आयोजन, उसको ध्यान में रख लें। महिला T20 विश्व कप 2026, पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। महिला वाला T20 जो विश्व कप होगा इंग्लैंड एवं वेल्स में होगा। ODI क्रिकेट विश्व कप 2027 नामीबिया, जिम्बाब्वे एंड दक्षिण अफ्रीका। ODI क्रिकेट विश्व कप 2031 में भारत एवं बांग्लादेश। 2027 वाला नामीबिया, जिम्बाब्वे एवं दक्षिण अफ्रीका। भारत और बांग्लादेश 2031। पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका। पुरुष T20 विश्व कप 2028, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। जो हाल फिलहाल के जो हुए हैं या फिर होने वाले हैं एक साल में, वो इम्पोर्टेंट है, बाद बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कहाँ होने वाला है, कनाडा में, अमेरिका में और मैक्सिको में, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 30 में होगा मोरक्को में, पुर्तगाल में और स्पेन में। तो ये वाला ध्यान रखें, ये नज़दीक में इसी साल है। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप ब्राजील में 2027 में। तो इस तरीके से ये सब है यहाँ पे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। खेल टिप्पणी 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी है भारत द्वारा। कॉमनवेल्थ गेम जो है प्रदान की गई, और यह ऐतिहासिक आयोजन कहाँ होगा, अहमदाबाद गुजरात में होगा, जिसकी पुष्टि नवंबर 2025 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की महासभा में की गई। विदित होगी जिसे यह भारत द्वारा पहली बार 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था, शायद या नेशनल गेम घोटाला हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है। इन खेलों का आयोजन होगा दूसरी बार। पहला न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली, दूसरा आपका अहमदाबाद। महिला प्रीमियर लीग 2026 की मेगा बोली लग चुकी है। IPL वीमेन IPL सबसे महंगी खिलाड़ी जो है दीप्ति शर्मा है, उत्तर प्रदेश की है।
3.2 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रांको टेस्ट, भारतीय क्रिकेटर के लिए नया फिटनेस मापदंड। ब्रांको टेस्ट क्या होता है ना कि एक खिलाड़ी को 20 मीटर पहले दौड़ा जाता है, फिर 40 मीटर दौड़ा जाता है, 60 मीटर दौड़ा जाता है। ठीक है, ये एक पे एक करके दौड़ना होता है और लगभग इसको देखो 60 मीटर की शटल पूरी करनी होती है। ठीक है, सॉरी 20 और 40, 60 मीटर की कई शटल पूरी करनी होती है। अब देख लो कि इन तीन दूरी को एक सेट माना जाता है। ठीक है, एक खिलाड़ी को बिना रुके 5 ऐसे सेट पूरे करने होते हैं जो 1200 मीटर मतलब 1.2 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। इसको ब्रांको टेस्ट कहते हैं, ब्रांको। ठीक है, महिला एथलीट के लिए जीन परीक्षण की अनिवार्यता मैंने डिस्कस किया। फिर प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स जो है बीजिंग चीन के अंदर 4 दिवसीय प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स का आयोजन संपन्न हुआ ना, काफी है। रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब, रियल मैड्रिड। ठीक है, ये कहाँ का है? स्पेन का। महेंद्र सिंह धोनी का ट्रेडमार्क कैप्टन कूल, ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। आईपीएल की वैल्यू कितनी हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से रट लो। 1,58,000 करोड़ रुपए। ठीक है, दुनिया की सबसे महंगी और बड़ी T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग हुई। सबसे महंगा टीम क्या है? फ्रेंचाइजी 2307 करोड़ के साथ आरसीबी फर्स्ट पे है। दूसरा जो है मुंबई इंडियन है 2076 करोड़ रुपए का। सीएसके 2016 इस टाइप से। कांगो गणराज्य के फुटबॉल महासंघ पर से निलंबन हटा। मई 2025 में फीफा ने यहाँ पर प्रतिबंध लगाया था, इसको हटा दिया गया है। अब लॉस एंजलिस ओलंपिक कब होने वाला है? 2028 में। क्रिकेट क्या हो गया? शामिल हो गया। तो अब है कि चांस ऐसा, अगर हमारे देश के भी कुछ लोग क्रिकेट खेल लेंगे वहाँ जाकर तो गोल्ड मेडल आने की संभावना है। अब पता नहीं किस फॉर्मेट में होगा, T20 के फॉर्मेट में क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। अब इंडिया से खेलने जाएंगे लोग कि नहीं ये नहीं पता। भारत बना एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला 17वां देश, 17th है। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट क्या होता है? डोपिंग निरोधक एजेंसी जो होता है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया 17वां देश बन गया। भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया जहां पहले से यह इकाई मौजूद है। यह हमारा लास्ट पेज है शायद। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नया नाम कॉमनवेल्थ स्पोर्ट है। कॉमनवेल्थ गेम पहले कहा जाता था, अब स्पोर्ट कहा जाएगा। ठीक है, खेल पुरस्कार बैलोन डी ओर पुरस्कार को पेरिस के थिएत्र दू सातले में 69th बैलन डी ओर समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 25 फुटबॉल सत्र की विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को सम्मानित किया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। सात्विक चिराग मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। सात्विक चिराग को ध्यान में रखिएगा। 2025 के अंदर मनसुख मांडविया ने ओलंपियन रहे, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक और चिराग, सात्विक अलग है, सात्विक और चिराग, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। वर्ष 2023 के लिए सम्मानित किया गया। ये 2023 यहाँ क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे 2023 ही लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर पहुंचने और हांगजो में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली इस बैडमिंटन जोड़ी को 2023 में खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। ठीक है, 2023 का है ये। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार 91 से 1992 में स्थापित किया गया। आरंभ में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। ठीक है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, दो ही याद रख लेते हैं, इसमें काफी है।
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, सिमोन बाइल्स, आर्मोंडो डुप्लांटिस। इतना भी याद हो जाए बहुत है, इतना हमारे काम का नहीं है। भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पुरस्कार 2025। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया? तो यहाँ पे किया गया। पुरुष खिलाड़ी सुभा शीर्षबोस और सौम्या गुगुलोथ महिला में। आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार इसको दिया गया हरमनप्रीत सिंह को, और वरिष्ठ गोलकीपर सविता पुनिया ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के बारे में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है हॉकी के। यह पुरस्कार हॉकी इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम सम्मान में प्रदान किया जाता है। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 याद कर लेंगे। विदित हो कि 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सरकार पुरस्कार विजेता को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के विजेताओं की सूची निम्नलिखित है। अच्छा, पहला आपका मुकेश टी, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी, श्री प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक, सुश्री मनु भाकर निशानेबाजी। ये इतना याद रख लेंगे। अर्जुन पुरस्कार काफ़ी लोगों को दिया गया है, तो इतना नाम याद रखना पॉसिबल है नहीं। 32 लोगों को दिया, 23 में हम लोगों ने देखा ही था कि किसको दिया था। सात्विक चिराग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित, 2023 के लिए इनको दिया गया था, सात्विक और चिराग को। चलो ये हो गया, ये हो गया, इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 4 वर्षों का मॉनिटरिंग होता है, उसके हिसाब से दिया जाता है। कितने की राशि दी जाती है? 25 लाख की। तो 21 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया था। पहले इसका क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों में, इसमें 4 वर्ष का देखा जाता है। और आजीवन उन खिलाड़ियों को सम्मानित, अर्जुन पुरस्कार आजीवन उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपना खेलों में प्रदर्शन अच्छा दिया और सक्रिय खेल करियर संन्यास लेने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को क्या दिया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। चर्चित खिलाड़ी ये सब हैं: जैस्मिन लबोरिया, मीनाक्षी हुडा, वैभव सूर्यवंशी, रोहन बपन्ना, रोहित शर्मा, चितेश्वर पुजारा, खालिद जमील, आनंद कुमार, बेल कुमार और कृष्ण शर्मा, मीराबाई चानू, ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर, सिफरत कौर सामरा, तान्या हेमंत। यहाँ पे स्पोर्ट्स वाला जो सीरीज है, सेक्शन है, वो खत्म होता है। ठीक है, जल्द हम लोग मिलेंगे, इंटरनेशनल वाला स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेशनल करेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स हमने देख लिया आज, स्पोर्ट्स खत्म, कल से इंटरनेशनल शुरू, उसके बाद नेशनल, उसके बाद सारा मिसलेनियस देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।